आपको तथा आपके परिवार को दीपावली 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यह कामना है कि माता लक्ष्मी आप पर तथा आपके परिवार पर इतनी कृपा बरसाएं कि परिवार में धन धान्य की कोई कमी ना रहे। आप सुख समृद्धि के पथ पर हमेशा अग्रसर होते रहें, यही हमारी कामना है। भक्तजनों, इस बार आम हिंदुस्तानी के मन में यह भ्रम पैदा कर दिया गया है कि दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाए या 21 अक्टूबर को। मेरा स्पष्ट मत है कि दीपावली तो 20 अक्टूबर को ही मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अमावस जो है 3:44 पर आरंभ होगी 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर को 5:54 पर समाप्त हो जाएगी। 21 अक्टूबर को कृष्ण पक्ष भी समाप्त हो जाएगा इस अमावस के समाप्त होने के साथ। और दीपावली का त्योहार हम जो हैं वो कृष्ण पक्ष में ही मनाते हैं। शुक्ल पक्ष का प्रारंभ जो है वो दीपावली मनाने के लिए शुभ नहीं है। वैसे मेरा यह मत है कि आप किसी भी दिन दीपावली मनाएं, अर्थात लक्ष्मी पूजन करें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। माता की पूजा करनी है किसी दिन भी की जा सकती है, इसमें किंतु परंतु करने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्तजनों, एक सूचना और देना चाहता हूं कि मेरा यह मत है कि अब से इस चैनल का नाम स्वास्तिक रख दिया जाए। स्वास्तिक नाम बहुत शुभ है, क्योंकि यह सु प्लस अस्ति प्लस इक प्रत्यय से बना है। सु का मतलब है शुभ, शुभ जिसको इंग्लिश में गुड कहते हैं। अस्ति का मतलब है, और इक प्रत्यय लगने से यह एक विशेषण बन जाता है। तो स्वास्तिक मेरे दोहितर का नाम भी है, उसको मैं चाहता हूं कि इतना ट्रेन किया जाए कि वह आगे से यह वीडियो बनाने का कार्य संभाल सके। उसके नाम पर मैंने स्वास्तिक भवन भी रखा है। एक छोटा सा मकान खरीदा है जो स्वास्तिक भवन कहलाएगा। फिर उसके मन पर निर्भर है, उसके ज्ञान पर निर्भर है कि वह उसकी प्रति को जितना भी बढ़ाता जाए उतना जो ज्ञान बढ़ता जाएगा, क्षेत्र बढ़ता जाएगा। एक बिंदु होता है जिसकी त्रिज्या के अनुसार वृत्त खींचे जाते हैं। भक्तजनों, वृत्त जो है छोटा भी बनाया जा सकता है और बड़ा भी बनाया जा सकता है। यह स्वास्तिक के मन और बुद्धि पर निर्भर करेगा कि वह कितना बड़ा वृत्त बना सकता है। भक्तजनों, मुख्य बात जो है वो हमारे वेदों में बताई गई है। वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान, और हमारा मूल मंत्र है जो दीपावली पर सिद्ध हो जाता है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। वेद जो हैं वो अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की ओर, ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। आपको यह ज्ञात ही होगा कि वेदों में जो कुछ भी बताया गया है वह ईश्वर के बारे में बताया गया है। अन्य विषयों का ज्ञान भी दिया गया है, परंतु मुख्य विषय जो है
वो हमारी खोज है। हाँ, हम ये कहते हैं कि ईश्वर को ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ज्ञान ही ईश्वर है। तो इसके विषय में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, पंजाब केसरी नाम का समाचार पत्र प्रकाशित होता है, उसमें प्रतिदिन संपादकीय के पृष्ठ पर एक पंक्ति लिखी रहती है। वो पंक्ति है कि ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। यही बात हमारे भक्त कबीर जी ने कही है कि ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये कबीर जी के पास बात कैसे पहुंची, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि परंपरा से पहुंची। किंतु क्योंकि कबीर जी किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं करते थे, ना ही उन्होंने बीजक के स्वयं किसी ग्रंथ की रचना की। उसमें कबीर जी के ज्ञान का स्रोत क्या था? यह हमारी दीर्घ परंपरा है, वेदों से चली आ रही परंपरा है। फिर लोग कहते हैं कि आप तो मूर्ति पूजक हैं। अरे भाई, हम मूर्ति की नहीं, मूर्ति में बैठे हुए ईश्वर की उपासना करते हैं। ये प्रारंभ में जैसे छोटे बच्चों को अ से आम सिखाया जाता है, धीरे धीरे उनको पता चलता है कि अ जो ध्वनि है वो अनेक जगह पर प्रयोग की जाती है। शुरू शुरू में बच्चे को यही लगता है कि अ जो है वो अनार है, बड़ा अ आम है, छोटी ई इमली, बड़ी ई ईख, और इस तरह से बच्चा सीखना प्रारंभ करता है। यही अध्यात्म का मार्ग है। मूर्ति जो है प्रारंभ में भक्त को सहारा देती है, परंतु वास्तव में जो ईश्वर है उसकी कोई मूर्ति नहीं है। यह हम भी मानते हैं। वैदिक काल में जो हवन किया जाता था, जो यज्ञ किया जाता था, उसके बाद सारी सामग्री जो है जल में प्रवाहित कर दी जाती थी। तो क्यों प्रवाहित कर दी जाती थी? उसका उत्तर यह है कि यह सब कुछ जो है वो प्रकृति ही है। द्वैतवाद में यह बताया गया है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति के 5 तत्व हैं, जिनमें से ये हम क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व ही प्रमुख हैं। और सारी प्रकृति इसी में से उत्पन्न होती है, इसी से चलती है, इससे आगे बढ़ती है, और यही जीवन का ज्ञान है। हम उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, और फिर इसी प्रकृति में पंच तत्व में लीन हो जाते हैं। चाहे दाह संस्कार किया जाए, चाहे कब्र बनाई जाए, परंतु बात तो एक ही है कि प्रकृति के किसी न किसी तत्व में आखिरकार हमें लीन हो जाना है। यह शिवजी के नटराज स्वरूप के द्वारा और स्पष्ट किया गया है कि नटराज स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि यह परपेचुअल क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की कहानी है। नटराज स्वरूप शिव का जो परपेचुअल क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को बताता है। एक तरफ क्रिएशन होती जाती है और एक तरफ डिस्ट्रक्शन होती जाती है, फिर क्रिएशन होती है, फिर डिस्ट्रक्शन होती है।
यही प्रकृति है, यही नेचर है। इसको एक जो सो कॉल्ड संत है उसने कहा है कि ये लॉ ऑफ नेचर है। तो हमारे कबीर जी जो हैं ये संतों के बहुत पहले पैदा हो चुके हैं। कबीर जी के ज्ञान के पास ज्ञान कैसे आया वो हमें स्पष्ट है कि वेदों का ज्ञान जो है कबीर जी तक पहुंच गया। वो एक परंपरा है, दीर्घ परंपरा है, जिसके द्वारा ज्ञान जो है आगे बढ़ता गया। तो हम सभी बातें कबीर जी की मानने योग्य नहीं हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि कबीर जी को भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो धीरे धीरे प्राप्त हुआ। कौन सा ज्ञान पहले प्राप्त हुआ, कौन सा बाद में प्राप्त हुआ, यह स्पष्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु इतना स्पष्ट है कि कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा ना कैलाश में। इसका मतलब ये है कि ईश्वर जो है वो मनुष्य के पास ही है। यही ओशो ने भी संदेश दिया है। वो ओशो का प्रमुख या प्रसिद्ध वाक्य है कि अगर आप ऊंची इमारत से छलांग लगा देते हो तो कोई ईश्वर आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। हाँ, ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है जो आपके मस्तिष्क में है, और वो बताता है कि अगर आप ऊंची जगह से छलांग लगाओगे तो निश्चय ही नुकसान होगा, मृत्यु भी हो सकती है। अगर जो लोग बुद्धि से काम लेते हैं, ज्ञान से काम लेते हैं, वो ऐसा कार्य नहीं करते। परंतु ये संसार जो है इसमें कुछ लोग गलतियां करते हैं, उसके अनुसार उनको परिणाम भी भोगना पड़ता है। यही गीता में बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक बात और मुझे याद आ गई कि एक मूर्ख आदमी न्यूजीलैंड में बैठा है, रेडियो चलाता है, लोगों को पूछता है, सामान्य भक्तों से पूछता है कि आप शिवलिंग की पूजा क्यों करते हो? अरे भाई, शिवलिंग तो प्रतीक है, इसके अतिरिक्त तुम्हें क्या समझाए? जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको धीरे धीरे बात समझ आने लगती है। अनुराधा पौडवाल की आवाज में एक भजन सुनने को मिलता है, एक आरती सुनने को मिलती है, ओम जय शिव ओंकारा। उसमें बात आती है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य हैं तीनों एका। इसका अर्थ ये है कि प्रणव अक्षर जो है वही मूल है, वही ओम है, वही ओंकार है, जिसको हमने शिव का नाम दिया है। शिव जो है वो अलग नहीं है, जो सब कुछ है वो शिव है। तो इसके लिए हमको सिखाया गया है, हम जो बोलते हैं शिवो अहम सो अहम अहम ब्रह्म अस्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। यह बात जो है हमारी संस्कृति में बताई गई है। अपने बारे में ही नहीं हम कहते, हम अपने सामने वाले दूसरे व्यक्ति के बारे में भी कहते हैं, तत् त्वम् असि, तुम भी वही हो। अर्थात ईश्वर जो है वो आपके बीच में समाया हुआ है, उसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ जो है चल रहा वो प्रकृति ही है।
प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इससे व्यक्तियों का स्वभाव निर्मित होता है और समय समय पर किसी व्यक्ति में सतोगुण की वृद्धि हो जाती है, किसी में रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, किसी में तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। और इस गुण के कारण ही जो है हमारा स्वभाव बनता है। जो तमोगुण वाले हैं उनका रंग काला बताया गया है। तो जो अविवेकी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गलतियां ढूंढते हैं, छिद्र ढूंढते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें सुमति दो, उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दो, जिससे उनको पता चल जाए कि ये जो सनातन धर्म है, ये जो हिंदू धर्म है, इसने तथ्य को पहचाना है। कबीर जी की बात फिर से करता हूँ। वो कहते हैं कि कुंडलनी नाभि बसे मृग डे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाही। इसका मतलब ये है कि हमें ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर ही हैं। और हमारा प्रसिद्ध वाक्य जो है वो ये है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। यह बात भी यथार्थ सिद्ध हो जाती है कि ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हाँ, हम तीर्थों पर जाना नहीं छोड़ेंगे। तीर्थों पर जाने से ज्ञानी लोगों से मिलाप होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तीर्थ पर जाते हैं तो वहां पर ईश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं। ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है। यह एक वैदिक मंत्र है जिसमें एक पंक्ति कही गई है कि हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे इस भूल को क्षमा कर देना। उसमें से बड़ी भूल बताई गई है कि आपको सर्वव्यापक जानते हुए भी मैं किसी तीर्थ पर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। हे भक्तजनों, आप जानते हैं कि यह जो है संसार, यह परिवर्तनशील है। परिवर्तन का मतलब है कि समाज के नियम भी बदलते रहते हैं। हमें समाज के नियमों का पालन करना है और अपने जीवन को सुखी बनाना है। एक मंत्र जो हमेशा बोलता हूँ, अंत में अवश्य बोलूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सारी प्रकृति, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी सुखी हों, कोई भी रोगी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब अच्छे हैं। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को भी दुख ना मिले। ओम ओम ओम। ओम।